कर्मा माई की पूरी कथा, जिसमें यह प्रसंग भी होगा कि भगवान जगन्नाथ ने उनकी खिचड़ी खाने के लिए अपने नियम तक तोड़ दिए। कर्मा माई की कथा। भूमिका। भारतीय लोक कथाओं में अनेक ऐसी पौराणिक एवं लोक कथाएं हैं जिनमें साधारण से दिखने वाले पात्र असाधारण भक्ति और प्रेम से भगवान को अपने अधीन कर लेते हैं। कर्मा माई की कथा भी ऐसी ही है, जहां एक ग्रामीण महिला की सादगी, स्नेह और भक्ति ने भगवान जगन्नाथ के कठोर नियमों को भी तोड़ दिया। पृष्ठभूमि। यह कथा उड़ीसा के पुरी क्षेत्र की है, जहां भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा का भव्य मंदिर है। मंदिर में भगवान के भोग के लिए बहुत कठोर नियम हैं। भोग केवल मंदिर के रसोई में बन सकता है। बाहर का बना भोजन भगवान को नहीं चढ़ाया जाता है। भगवान अपने नियत समय और विधि से ही भोजन करते हैं, लेकिन भगवान प्रेम के भूखे होते हैं और जहाँ उन्हें सच्ची भावना मिलती है वहाँ वे अपने सभी नियम तोड़ देते हैं। कर्मा माई का जीवन। कर्मा माई एक निर्धन लेकिन अत्यंत धर्मपरायण स्त्री थी। वे गांव के किनारे एक छोटे से कच्चे घर में रहती थी। पति का देहांत जल्दी हो चुका था। एक छोटा बेटा था जिसे वह मेहनत मजदूरी कर पाला करती थी। सुबह उठकर गंगा स्नान, फिर तुलसी पूजा और रोज श्री कृष्ण का नाम स्मरण उनका नियम था। कर्मा माई का हृदय सरल था और वे भगवान जगन्नाथ को अपना घर का बेटा मानती थी। उनके लिए जगन्नाथ केवल मंदिर के देवता नहीं, बल्कि अपने ही घर के बच्चे थे। वार्षिक रथ यात्रा का समय। एक बार पुरी में रथ यात्रा का उत्सव आने वाला था। पूरे गांव में उत्साह था। सभी लोग भगवान के रथ खींचने और दर्शन करने पुरी जा रहे थे। कर्मा माई के मन में भी बहुत इच्छा हुई थी कि इस बार वे भगवान को अपने हाथ की खिचड़ी खिलाएं, परंतु समस्या यह थी कि वे इतनी निर्धन थी कि कुछ विशेष पकवान बनाने के लिए सामग्री जुटाना कठिन था। भक्ति से बना भोग। कर्मा माई ने सोचा, मेरे पास जो भी है वही मैं प्रेम से बनाऊंगी। उन्होंने अपने घर की छोटी सी मिट्टी की हांडी में देसी चावल, मूंग की दाल, थोड़ी सी देसी घी और अपने आंगन में उगी हल्दी पत्तियां का उपयोग कर खिचड़ी बनाई। भोग बनाते समय वे बार बार कह रही थी, ये मेरे कान्हा के लिए है, मेरे छोटे से जगन्नाथ के लिए। पूरी यात्रा और रोका जाना। कर्मा माई खिचड़ी लेकर पूरी पहुंची। रथ यात्रा का दिन था। भगवान का रथ मंदिर से निकलकर गुड़ीचा मंदिर की ओर जा रहा था। जब वे रथ के पास पहुंची और पुजारियों से कहा कि मैं भगवान को अपने हाथ की खिचड़ी खिलाना चाहती हूँ, तो पुजारियों ने नियम बताते हुए मना कर दिया। माँ, भगवान को बाहर का बना खाना नहीं चढ़ सकता, यह मंदिर का नियम है। कर्मा माई के चेहरे पर उदासी छा गई, पर उन्होंने मन में कहा, ठीक है, अगर मंदिर में नहीं खा सकते तो मैं स्वयं उन्हें बुला लूँगी। भगवान का आना। रथ कुछ दूर ही गया था कि अचानक रथ अपने आप रुक गया। भक्तों ने पूरी ताकत लगाई, पर रथ नहीं हिला। राजा, पुजारी,
सभी हैरान हो गए। तभी एक पुजारी को दिव्य संदेश मिला कि मैं कर्मा माई के घर की बनी खिचड़ी खाने जाना चाहता हूँ। यह सुनते ही सबको आश्चर्य हुआ। नियम टूटना। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा स्वयं रथ से उतरे और सादा वेश में कर्मा माई के पास पहुँचे। कर्मा माई उन्हें देखकर चौंक गई। अरे मेरे लाला, तुम खुद आ गए। मैं तो सोच रही थी कि तुम्हें बुलाऊं। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, माँ, तुम्हारे प्रेम की सुगंध ने मुझे यहाँ खींच लिया। फिर वे सभी मिट्टी के आंगन में बैठ गए। कर्मा माई ने केले के पत्तों पर गर्मा गर्म खिचड़ी परोसी। भगवान ने प्रेम से खाया और बार बार कहा, माँ, ऐसी खिचड़ी मैंने कभी नहीं खाई। चमत्कार का प्रसार। जब भगवान वापस रथ पर लौटे तो रथ अपने आप चलने लगा। पुरी के राजा और मंदिर के महंत ने कर्मा माई को सम्मान दिया और यह घोषणा की कि रथ यात्रा के दौरान कर्मा माई की खिचड़ी का भोग विशेष माना जाएगा। आज की परंपरा। आज भी उड़ीसा के कई हिस्सों में रथ यात्रा के समय कर्मा माई की खिचड़ी नाम से विशेष भोग बनाया जाता है, जिसमें वही सादगी और प्रेम होता है। चावल, मूंग दाल, घी, नमक और हल्दी पत्ता। भक्त मानते हैं कि इस भोग से भगवान का मन तुरंत प्रसन्न हो जाता है। अर्थात कथा का संदेश। नियम भक्ति से छोटे हैं। भगवान नियम से नहीं, प्रेम से बंधते हैं। सादगी में महिमा। भव्य पकवानों से अधिक भगवान को सच्चा प्रेम प्रिय है। भगवान सच्चे भक्त के घर आते हैं, चाहे वह घर कितना भी छोटा या निर्धन क्यों ना हो। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।